सो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके एंटरटेनमेंट को बनाए रखने के लिए मैं लेके आया हूँ एक नई ओमेगा वर्स स्टोरी, और ये स्टोरी भी कंप्लीटेड है। सो कई पार्ट्स में आएगी बट कंप्लीट स्टोरी है, तो बीच में रुकने वाली नहीं है जैसे बाकी स्टोरीज रुकी हुई थी। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने की कोशिश करिए ताकि मेरा चैनल जो मोनेटाइज होने वाला है वो जल्दी हो जाए, और जो स्टोरीज हमारी आधी रुक गई हैं जैसे आई गेट टाइड अप बाय माई सेल्फ, द डे आई गेट ट्रिपल प्रपोजल और भी बहुत सारे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी मैं एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद मुझे पेमेंट मिलेगी, और उस पेमेंट के बाद मैं किसी भी ऐप पे आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ। सो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम अपने मेन लीड को देखते हैं जो कि एक ओमेगा है। डॉक्टर उससे बोलती है, तुम 8 वीक से प्रेग्नेंट हो। जितने भी लोगों को मैं जानती थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनमें से तुम सबसे पहले प्रेग्नेंट हो गए, जबकि तुम सबसे ज्यादा बिजी रहते हो। आखिर तुमने अल्फा कब ढूंढ लिया? जिसपे हमारा मेन लीड बोलता है, ऑनेस्टली कहूँ तो जितना दिखता है ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और सोचता है आखिर अब मैं क्या करने वाला हूँ। अब एक मैं सिंगल पेरेंट्स बनने वाला हूँ। इयान और मैं तो इवन कपल भी नहीं है। तो इयान हमारे टॉप मेन लीड का नाम है जो कि एक अल्फा है। हमारा बॉटम लीड वहां से जाते हुए सोचता है मुझे इयान को इस बारे में बताना ही होगा। नेक्स्ट सीन में एंजल जो कि हमारा बॉटम मेन लीड है वो घर पहुंचता है और बोलता है, इयान मैं घर आ गया, और सोचता है प्लीज मुझसे कुछ मत पूछना। इयान एंजल से पूछता है आखिर सब कैसा गया एंजल, और एंजल सोचता है शिट, और इयान आगे बोलता है क्या उन्होंने तुम्हें मेडिसिन दी, क्या उन्होंने तुम्हें आराम करने को कहा है? जिसपे एंजल बोलता है हाँ सब ठीक ही है, क्योंकि मैं कई दिनों से काम कर रहा था तो मैं अब सोने जा रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और सोचता है मैं उसे इस बारे में डिनर के टाइम पे बता दूंगा, तब तक मैं सोच लूंगा कि मैं उसे किस तरह से बताऊं ताकि ये बात करने में अनकंफर्टेबल ना हो लगे। तभी उसके पैरों के नीचे एक बॉक्स आ जाता है और वो उससे टकरा के नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन इयान उससे पकड़ लेता है। एंजल को पकड़ने से पहले ही एंजल बोलता है ओ बेबी। इयान खुश होते हुए बोलता है क्या तुमने अभी बेबी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नरेटर में बताता इयान और एंजल दो 30 साल के स्टूपिड मेंस हैं जो कि लैटिन सिटी में रहते हैं, और जब उन्हें पता चला कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं तो वो डेट थी मार्च 2020। एंजल इयान पे चिल्लाते हुए बोलता है हाँ तुम ये बात अब टीवी पे अनाउंस कर दो ताकि सबको पता चल जाए। क्या चाहते हो तुम कि बिल्डिंग के सभी लोगों को ये पता चल जाए? जिसपे इयान बोलता है ओके ओके तुम ही सही हो, आई एम सॉरी, तुम पहले शांत हो जाओ, हमें इस बारे में लिविंग रूम में जाके बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में इयान एंजल को देखते हुए सोचता है अगर मैं इस बारे में सोचूंगी कि बेबी मेरा है, बट मुझे ये नहीं पता कि एंजल मेरे बारे में क्या सोचता है। और मुझे पता था कि प्रेगनेंसी एक पॉसिबिलिटी है, बट मैंने फिर भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे फुलिश नेग्लेक्शन की वजह से हमें ये देखना पड़ेगा। एंजल जरूर इस बारे में वरी कर रहा होगा। एक हफ्ते पहले मैं और एंजल एक फ्रेंड की वेडिंग में गए थे, और हमें एक वीक पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसी से फोन पे बात करते हुए बोल रहा होता है हाय, और सामने वाला पर्सन बोलता है इयान मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। जिसपे इयान बोलता है डोंट वरी, हम भी तैयार हैं और हमें पिक करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। एंजल और मैं आज बहुत ज्यादा ही ड्रंक हो चुके हैं, और अगर हमने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई तो हम सीधा ही हम लोग पहुंचने वाले हैं। जिसपे वो सामने वाला पर्सन बोलता है तुम दोनों ड्रंक करके बिल्कुल भी गाड़ी मत चलाना इडियट्स, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं और हम बस एंट्रेंस पे ही पहुंच चुके हैं। जिसपे इयान बोलता है परफेक्ट एंड थैंक यू सो मच, और वो अंदर जाके एंजल से बोलता है एंजल अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, और वो दोनों साथ में फोटोज खींचने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद वो दोनों काफी ड्रंक हो चुके होते हैं। इयान एंजल से बोलता है क्या तुम उस दिन की बात याद है जब डेनियला नीचे गिर गई थी? और एंजल काफी ड्रंक होता है और वो बोलता है, और वो और ड्रिंक करते हुए बोलता है नहीं मुझे याद नहीं है। और फिर वो अचानक से हंसते हुए बोलता है ड्यूड मुझे तो वो याद ही नहीं है, हा 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 हा। और वो दोनों वहाँ पागलों की तरह हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में उन दोनों की एक फ्रेंड वहाँ उनके पास आते हुए बोलती है इयान एंजल ये घर जाने का टाइम है, और एंजल बोलता है क्या घोड़े चने खा रहे हैं? नेक्स्ट सीन में हम एंजल और इयान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके फ्रेंड्स उन्हें बोल रहे होते हैं बी केयरफुल, संभाल के अंदर जाना। और इयान एंजल को हक करते हुए बोलता है एंजल हम फिर से अकेले हो गए। और एंजल बोलता है पर क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें किसी के साथ होना खुद को एंजॉय नहीं करने देने जैसा लगता है? इयान आगे बोलता है एंजल वो वेडिंग कितनी ब्यूटीफुल थी ना, अब तो मुझे भी शादी करने का मन है। जिसपे एंजल बोलता है मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। तभी इयान पूछता है एंजल क्या मैं, और एंजल बोलता है हाँ। और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं, और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ इयान सोच रहा होता है क्या बकवास है, मुझे तो पूरी बातें भी याद नहीं है।
वो अपनी ठीक से केयर भी नहीं करता है। मुझे डर है कि अगर वो इसी तरह से अच्छे से खाएगा नहीं, अच्छे से सोएगा नहीं और इसी तरह थका हुआ रहेगा तो मुझे लगता है कि उसे कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। और वो एंजल से बोलता है, वेल अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें ये बेबी रखना है तो मैं तुम्हारी हर चीज़ में हेल्प करना चाहता हूँ, जो भी मैं कर सकूँ। आई नो कि हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि हम इस तरह से पेरेंट्स बनेंगे, बट होने वाले बेबी के लिए मैं थोड़ा सा वरीड हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं उसके लिए हैप्पी भी हूँ। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे एंजल, बट थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील कर रहा हूँ। जिस पे एंजल बोलता है, हम दोनों ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड है और जब हम ड्रंक थे तो हम इंटीमेट भी हो चुके हैं, और अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम्हें अब जाके ये शर्माना किसी काम का नहीं है। तो बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। और जिस पे यान बोलता है, ओह ओके, मैं पूछना चाहता था कि क्या हम इस बारे में अपनी मॉम्स को बता दें। जिस पे एंजल बोलता है, मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ और मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में अपनी फैमिली या फ्रेंड को ज्यादा बताना चाहिए। जिस पे यान बोलता है, मैं तुम्हारी केयर करने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज की क्रेविंग हो तो तुम मुझे बता सकते हो, और अब तुम्हें जल्दी से सो जाना होगा और तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी को भी इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। एंजल सोचता है, मैं हमेशा अकेला ही रहता था क्योंकि मेरे एक्स पार्टनर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, बट यान के साथ जब मैं रहता हूँ तो मैं काफी काम फील करता हूँ। अगर ये वर्क ना भी किया तो मैं खुद की केयर खुद कर सकता हूँ। और यान आगे बोलता है, मैं अभी थक चुका हूँ और मुझे कल एग्जाम के सॉल्यूशंस में भी जाना है, तो मैं मॉम को और डेनियला को बुला लूंगा। एंजल सोचता है कि मुझे नहीं पता कि यान की मॉम इस पे कैसे रिएक्ट करने वाली हैं। मैं उनके साथ काफ़ी अच्छे टर्म्स पे हूँ, बट मैंने कभी भी उन्हें अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ, मैं कभी भी उनका सन इन लॉ नहीं बनने वाला, मैं बस उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस का डैड बनने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में यान की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों के घर आते हुए बोलती हैं, एंजल आखिर तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुम यान के साथ उसकी ग्रेजुएशन डे की सेलिब्रेशन पे आए थे। और एंजल सोचता है, क्या वो गुस्सा नहीं है? थैंक गॉड, आफ्टर ऑल मैंने ये सोचा था कि वो काफ़ी गुस्सा होंगी क्योंकि उनकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट वुमेन की रही है। अच्छी बात है कि वो अपसेट नहीं है, आफ्टर ऑल वो बेबीज की ग्रैंड मदर है। और वो यान की मॉम से बोलता है, मैं ठीक हूँ मिस मार्टा, आप कैसी हैं? यान की मॉम बोलती है, एंजल तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। और वो सोच रही होती है, आह मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, आखिर उसके प्रीटी फेस को तो देखो। और वो एंजल से बोलती हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रेगनेंसी क्लोथ्स लाए हुए हैं और तुम्हें ये काफी कंफर्टेबल होंगे। जिस पे एंजल बोलता है, थैंक यू मिस मार्टा, बट आपको इतनी ज्यादा तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस पे यान की मॉम बोलती है, ओह इसमें तकलीफ की क्या बात है, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी होने वाली मदर इन लॉ हूँ। और एंजल सोचता है, क्या उन्होंने मदर इन लॉ बोला? और बोलता है, मिस मार्टा, यान और मैं शादी नहीं करने वाले हैं। और ये सुन के पहले तो यान की मॉम कुछ सोचती है और फिर अपनी चप्पल निकालते हुए बोलती है, ओह तो तुम दोनों शादी नहीं करने वाले, और वो अपनी चप्पल को खींच के यान को मारती हैं। सो ये बात याद रखिएगा कि मम्मी कहीं की भी हो, सॉल्यूशन परमानेंट है, चप्पल और चप्पल। सो इसी के साथ हमारी स्टोरी का फर्स्ट, तुमने क्या एंजल का एडवांटेज लिया है? और एंजल उसके पास जाते हुए बोलता है, इयान क्या तुम ठीक हो? इयान बोलता है, हाँ डोंट वरी, उन्होंने ज्यादा जोर से तो नहीं मारा था। और सोचता है, बहुत साल हो गए जब मम्मी ने मुझे चप्पल से मारा था। और बोलता है, मॉम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। नेक्स्ट सीन में इयान की मॉम वहाँ से जा चुकी होती हैं और हमें दिखाया जाता है कि एंजल इयान से बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी मॉम मैरिज के बिना चाइल्ड करने पे इतना गुस्सा करेंगी। जिस पे इयान बोलता है, ऐसी बात नहीं है, वो बस ये समझ रही है कि मैंने तुम्हारा एडवांटेज लिया है। वो जानती है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, बट वो ये तो नहीं चाहेंगी ना कि मैं हर गली में अपने बच्चे पैदा करता फिरूं। मुझे लगता है वो बस इसलिए इतनी शांत थी क्योंकि ये तुम थे, और उन्हें ये बताना बहुत एम्बैरेसिंग था कि प्रेगनेंसी इसलिए हुई है क्योंकि हम दोनों ही ड्रंक थे। जिसमें एंजल बोलता है, एनीवे क्लोथ्स ट्राई करने जा रहा हूँ जो तुम्हारी मॉम ने लाए हैं, अगर इसमें भी कोई अनफिट हुआ तो तुम मेरी हेल्प करना, पिन लगा के उसे फिट करना। नेक्स्ट सीन में यान एक टक ही एंजल को निहार रहा होता है, आप खुद देख सकते हैं क्यों। एंजल बोलता है, आई थिंक मैं थोड़ा सा लूज है। और इस सीन में एंजल काफी अडोरेबल दिख रहा होता है और यान ब्लश करते हुए बोलता है, एंजल मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है तुम उसमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आई एम श्योर कि तुम जो भी पहनोगे उसमें बहुत क्यूट लगने वाले हो।
और एंजल थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए बोलता है रियली। और यान बोलता है हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। एंजल बोलता है ओह थैंक यू वेरी मच, और मैं अपने साइज के क्लोथ्स जाके पहन लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा और तुम इसे फिट करने में पिन लगा के मेरी हेल्प करो। यान बोलता है ठीक है बट थोड़ा केयरफुल रहना। नेक्स्ट सीन में एंजल टेबल पे सिर रख के सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि ये प्रेगनेंसी की वजह से है या फिर किसी और वजह से, बट मैं जब भी यान के साथ होता हूँ तो बहुत नर्वस फील करता हूँ। मैं थका हुआ हूँ और मैं यान से हेल्प के लिए पूछना चाहता हूँ, पर मुझे बस वही याद आ रहा है जो भी यान ने मुझे बोला था। अरे हाँ, हमने तो अभी तक पीबीपी के बारे में बात ही नहीं की है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि पीबीपी क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है पेरेंटल बैलेंस फेरोमोन्स, जो कि बेबी के डेवलपमेंट और ओमेगा के स्टेबल कंडीशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में से कोई भी एपीयू डिज़ायर सीरीज देख रहा होगा तो उसमें जो गाउतू वाला सीन था लास्ट चैप्टर में, उसमें डॉक्टर ने भी गाउतू को यही सजेस्ट किया था कि आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस कराना है अपने अल्फा के साथ। और कोई नहीं देख रहा होगा तो उसके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका नेचुरल मेथड होता है कि कपल एक दूसरे के साथ रहें, सोएं, गले लगें, साथ में खाएं और बहुत सारी चीज़ें, जिसके कारण उन दोनों के फेरोमोन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें। और उसके अलावा एक और तरीका है जो कि आर्टिफिशियल होता है, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता और कॉस्टली भी होता है, इसीलिए उसे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। एंजल सोचता है अब हम दोनों को क्या करना होगा, क्या हम दोनों भी वही सब करने वाले हैं? काफ़ी रात हो गई है और कल मेरी क्लासेस भी हैं, मैं यान से हेल्प के लिए पूछ ही लेता हूँ। कहीं मैं उसे परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? शायद हाँ। और फिर सोचता है अच्छा होगा मैं खुद जाके उससे बात कर लूँ और ऐसे सोचना बंद कर दूँ। मे बी मैं उससे पीबीपी के बारे में भी बात कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट से तो बहुत बेटर होगा। नेक्स्ट सीन में एंजल यान के डोर को नॉक करते हुए बोलता है यान क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो? जिस पे यान बोलता है ऑफ कोर्स, बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? एंजल बोलता है मुझे कुछ वर्क रिलेटेड हेल्प चाहिए थी, मुझे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी करने थे जो कल मुझे फिनिश करना है। जिस पे यान बोलता है ठीक है पर एंजल तुम अभी तक जगे हुए हो, मुझे इस बारे में तुम पहले भी तो बता सकते थे, मैं तुम्हारी हेल्प बहुत पहले कर देता। मुझे पता है कि 2 जॉब्स को एक साथ हैंडल करना तुम्हारे लिए इजी नहीं है, मुझे बात की चिंता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारे काम में को जल्दी फिनिश कराने में तुम्हारी हेल्प कराया करूँगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मैटरनिटी लीव कब मिलेगी, बट हमें इस बारे में भी सोचना होगा। मॉम ने भी कहा कि अब हमें अपने घर पे एक मेड रख लेनी चाहिए जो हर रोज आए और घर का काम कर दे, ताकि हम तुम्हारे और बेबी की हेल्थ पे कंसंट्रेट कर सकें। एंजल सोचता है ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो इतना नर्वस हूँ, वो भी अपनी तरह से बहुत ज़्यादा ही नर्वस है। और वो यान का हाथ पकड़ते हुए बोलता है यान रिलैक्स, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा। और इसके अलावा तुम्हें पीबीपी के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं सच में इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था और मैं सोच रहा था कि हम दोनों ही नर्वस हैं, बट चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं जितनी हमने सोची थी। हम दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी लंबे समय से एक साथ भी रहते हैं, और अगर हम दोनों स्ट्रेंजर्स होते तो ज़रूर चीज़ें डिफरेंट होती, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलैक्स, तुम ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो। और अब हम पीबीपी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि ये नेचुरली हो तो अच्छा है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जिस पे यान बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हें कभी भी हक कर सकता हूँ? क्या तुम्हें इससे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा ना? जिस पे एंजल बोलता है नहीं, तुम चिंता मत करो, अगर मुझे कोई भी चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है तो तुम्हें पता है मैं उसके साथ क्या करता हूँ। और ये सुन के यान तुरंत ही एंजल को हक कर लेता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे और होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। और एंजल भी रिलैक्स होते हुए सोचता है ये स्मेल पता नहीं कैसे बट मुझे काफ़ी रिलैक्स फील करा रही है। मुझे नहीं पता कि ये फेरोमोन्स की वजह से है या फिर इसकी वजह कुछ और है। और यान एंजल से पूछता है क्या सच में तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं हो रहा है ना? और एंजल बोलता है बिल्कुल नहीं। यान आगे बोलता है कहीं मैंने तुम्हारी बेली को तो हर्ट नहीं कर दिया ना? जिस पे एंजल शाई होते हुए बोलता है आखिर तुम्हें इस ऐसे मोमेंट पे ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी यान, तुमने सब रियून कर दिया। और यान बोलता है ही आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन तो नहीं था। एंजल आगे बोलता है मैं सोच रहा था कि मैं इस बारे में अपनी मॉम को भी बता दूं, मैंने अभी तक उन्हें इस बारे में नहीं बताया है, मैं ज़रूर उन्हें कल सुबह तक बता दूंगा।
नेक्स्ट सीन में इयान एंजल से बोलता है, मैंने सब चेक कर लिया है और मुझे लगता है कि सब ठीक ही है, क्या तुम्हें इसके अलावा भी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए? जिस पे इयान बोलता है, नहीं बस यही था और कल मैं इसे सबमिट कर दूंगा एंड थैंक यू सो मच इयान। इयान बोलता है, ओके, अगर तुम्हें किसी और भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बता दो, लगभग आधी रात हो गई है तो अब तुम्हें सो जाना चाहिए। जिस पे एंजल बोलता है, ठीक है, मैं अपना कप वॉश करके चला जाऊँगा। इयान सोचता है मुझे थोड़ा सा उसे टीज करना चाहिए और वो एंजल से बोलता है, क्या तुम मुझे एक गुड नाइट किस दे सकते? और एंजल सोचता है अक्सर इयान ऐसे फ्रैंक्स करता रहता है, उसे मेरे रिएक्शन देखना काफ़ी पसंद है। आई थिंक मुझे भी आज उसे थोड़ा टीज करना चाहिए, मैं भी उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। और वो इयान से बोलता है, श्योर, तुमने आज मेरी इतनी जो हेल्प की है मैं उसके बदले ये तो कर ही सकता हूँ। और वो आगे बढ़ के इयान के गालों पे किस कर लेता है। इयान एकदम शॉक्ड रिएक्शन देता है और साथ ही साथ वो ब्लश भी कर रहा होता है। और फिर एंजल भी ब्लश करते हुए वहां से चला जाता है और सोचता है उसका एक्सप्रेशन काफी क्यूट था, वो थोड़ा सा शॉक्ड लग रहा था बट वो ब्लश भी कर रहा था, मुझे कुछ और बार ऐसे ही उसे टीज करना चाहिए। और हम इयान को देखते हैं जो कि अभी भी वहीं खड़ा होकर सोच रहा होता है, इस बार एंजल ने मुझे सरप्राइज कर दिया। वो नॉर्मली तो ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेता है जो खुद मुझे भी हैरान कर दे। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एंजल सोच रहा होता है, मैंने पहले ही मॉम को बता दिया था कि इयान आज थोड़ा लेट आने वाला है जिससे हम दोनों को बात करने के लिए टाइम मिल जाए। मुझे याद है कि जब मैंने उन्हें बताया था कि इयान और मैं एक साथ रहने वाले हैं तो वो काफ़ी चिंतित थी। मैंने उन्हें कहा था कि इयान का घर यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है और बार बार यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में उसे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, पर वो काफ़ी वरीड थी क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ और इयान एक अल्फा। इवन मैंने उस टाइम पे उनसे बोला था कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं और अब सच में मैं एक इडियट लगूंगा जो जिसने कि उन्हें कहा था कि वो चिंता ना करें। मैं सच में स्टूपिड हूँ। आई होप कि इयान और मुझसे बात करने के बाद वो शांत हो जाए। सो लास्ट एपिसोड में इयान को उसकी मम्मी से चप्पल पड़ी थी, लगता है इस एपिसोड में सासू माँ की पड़ने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीन में एंजल सोच रहा होता है, जल्दी मॉम आने वाली है, मुझे सोचना होगी मैं उन्हें कैसे इस बारे में बताऊं ताकि हम दोनों ही फ्री फील करके इस बारे में बात कर सके। फोन पे बात करना और फेस टू फेस बात करना दोनों ही अलग चीजें होती हैं, इसीलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मैं उनसे क्या बोलूँगा। और एंजल बताता है कि मेरी मॉम मुझे लेके तब प्रेग्नेंट हो गई थी जब वो सिर्फ 15 साल की थी और उन्हें पता चला कि उन्हें उनका एडवांटेज लिया गया है। इवन उनकी फैमिली ने भी उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। आखिर में उन्होंने मुझे अकेले ही बड़ा किया। उनके लिए बहुत हार्ड था और पेनफुल भी था। मुझे पता है कि वो बस इसी बात से डरती हैं कि सेम सिचुएशन मुझे भी फेस ना करनी पड़े। मैं और मेरी मॉम आपस में हर एक छोटी से छोटी बात शेयर करते हैं। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था जब मैं यूनिवर्सिटी में था और जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मैंने उनके लिए कुछ सेविंग्स की और उन्हें एक स्टोर सेटअप करके दी और आज स्टोर में उनके 2 एम्प्लॉय भी हैं और अब वो खुद की बॉस हैं। तभी किसी की आवाज़ आती है, एंजल बेटा मैं आ गई। और एंजल बोलता है, हाय मॉम, आप कैसी हैं? जिस पे एंजल की मॉम बोलती हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? क्या तुम अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से सो रहे हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुमने कहा था कि तुम्हें अपने काम से बहुत ज़्यादा लगा है इसीलिए तुम मुश्किल से छुट्टी लेते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी दूसरी जॉब क्विट कर देनी चाहिए और पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। एंजल बोलता है, आप इतनी चिंता मत करिए मॉम, चलिए हम लिविंग रूम में जाके बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में इयान घर आते हुए बोलता है, एंजल मैं घर वापस आ गया। एंजल की मॉम और एंजल दोनों ही पलट के इयान की तरफ देखते हैं और एंजल एक स्माइल के साथ बोलता है, हे इयान, आखिर तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? और मॉम ऑलरेडी आ चुकी हैं और हमने थोड़ी बहुत बातें भी कर ली हैं और वो अपने साथ कुछ बना के भी लाई हैं। और एंजल की मॉम इयान से बोलती हैं, जबकि मैंने एंजल से पहले ही बात कर ली है तो मैं अब तुमसे भी बात करना चाहती हूँ। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इस सिचुएशन को लेके काफ़ी वरीड हूँ। तुम दोनों को ही सावधान रहना चाहिए था। तुम्हें पता है कि प्रेगनेंसी कोई जोक नहीं है और ऊपर से एंजल एक मेल ओमेगा है। हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि आगे चीज़ें कितनी खराब होने वाली हैं। एंजल तुम्हें अपनी केयर करनी होगी और यान तुम्हें भी एंजल की केयर करनी होगी। और जबकि तुम एक मेल ओमेगा हो तो तुम्हारे सिम्टम्स और भी स्ट्रांग होंगे। अच्छा होगा कि तुम दोनों याद रखो कि मैंने क्या कहा था, अदरवाइज मैं तुम दोनों से बहुत अपसेट होने वाली हूँ। जिस पे यान बोलता है, यस मिस एलेना, और एंजल बोलता है, जी मॉम। नेक्स्ट सीन में एंजल की यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहाँ उसकी एक फ्रेंड बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि यूनिवर्सिटी फोरम पे क्या अनाउंसमेंट हुई है? जिस पे एंजल पूछता है, कैसी अनाउंसमेंट?
और उसकी फ्रेंड बताती है ऐसा लगता है कि हमारे देश में नेशनल क्वारंटाइन घोषित होने वाला है। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस सस्पेंड हो चुकी हैं और आज रात प्रेसिडेंट नेशनल ब्रॉडकास्ट पे अनाउंस भी करने वाले हैं, जिसपे एंजल बोलता है नहीं, मैंने तो अभी तक इस बारे में नहीं सुना। पर क्या ये इतना सीरियस है जो हमें सब कैंसिल करना पड़ रहा है? जिसपे उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ, ये बहुत सी कंट्रीज में पहले ही असर कर चुका है और अब ये हमारी कंट्री में भी आने वाला है। नेक्स्ट सीन में यान दरवाजा जोर से खोलते हुए बोलता है एंजल, क्या तुमने न्यूज सुनी? और एंजल शॉक्ड होते हुए बोलता है जरा आराम से दरवाजा खोलो। जिसपे यान बोलता है ओह सॉरी, और सोचता है अरे हाँ, मैं तो हक करना भूल ही गया। और वो एंजल से बोलता है एंजल, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? जिसपे एंजल बोलता है बिल्कुल, तुम्हें बार बार एक ही चीज पूछने की जरूरत नहीं है और मैं तुमसे नेशनल ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करना चाहता था। अरियान एंजल्स को हक करते हुए बोलता है मेरी भी यूनिवर्सिटी में ये अनाउंस हो गया, बाय द वे मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज लाई हैं, मुझे पता है कि वो तुम्हारी फेवरेट है ना? जिसपे एंजल बोलता है थैंक यू सो मच, सच में मुझे वो बहुत पसंद है। और यान आगे बोलता है मुझे बस स्ट्रॉबेरी सी याद थी और अगर तुम्हें किसी और भी चीज़ की क्रेविंग हो तो तुम मुझे प्लीज़ बता देना। और एंजल भी एक स्माइल के साथ बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में इयान एंजल से बोलता है एंजल, ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाली है, क्या तुम देखने नहीं वाले? जिसपे एंजल बोलता है नहीं, मैं बस आ रहा हूँ स्ट्रॉबेरीज को वॉश करके। और फिर ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाती है। सो मैं आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, मैं बस इन शॉर्ट बता देता हूँ। सो ब्रॉडकास्ट में ये बताया जाता है कि वर्ल्ड में एक वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से 30 दिनों तक कंट्री में क्वारंटाइन रहेगा। क्योंकि ये मांगा 2020, इसमें कोविड-19 वायरस के बारे में जिक्र है और बाकी डिटेल्स आपको भी पता होंगी क्योंकि हम सब ने फेस ही किया था कोविड-19 और बाकी उसकी जो भी पॉलिसीज थी, रूल्स थे, वो अभी आपको पता होंगे। तो हम ज़्यादा स्टोरी फोकस करते हैं। ब्रॉडकास्ट के बाद एंजल किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है और यान पूछता है एंजल, और एंजल जब कोई जवाब नहीं देता तो यान बोलता है क्या तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। जिसपे एंजल बोलता है ओह सॉरी, मैं बस कुछ सोच रहा था, क्वारंटाइन और प्रेगनेंसी, हम सब कुछ एक साथ कैसे संभालेंगे? एंजल हमें आगे बताता है कि क्वारंटाइन की न्यूज़ बाहर आने के बाद बहुत सारे लोग पैनिक कर गए और लोगों ने बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में ग्रोसरीज खरीदनी शुरू कर दी और सुपरमार्केट्स में भी बहुत भीड़ लगने लगी। और इन सब के बीच मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं पैनिक ना करूं। क्या होगा अगर हर चीज़ और भी ख़राब हो गई तो? क्या होगा अगर जो लोग पैनिक कर रहे हैं वो सही हो? क्या होगा अगर ग्रोसरीज हमें भी लेनी पड़ जाए? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ जाऊं या फिर इयान? और इन्हीं सब सवालों के बीच में घिर चुका था। नेक्स्ट सीन में एंजल इयान से बोलता है पता नहीं क्यों बट मैं बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ हूँ। इयान सोचता है मैंने उसे इतना परेशान बहुत कम बार देखा है। मुझे भी डर लगता है बट तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल बात क्या है? कि मैं अकेला नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं यहाँ पे। एंजल, हम दोनों अकेले नहीं है ना ही मैं और ना ही तुम। हम दोनों के पास हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो आगे जो कुछ भी होगा हम दोनों एक साथ मिलकर उसे फेस कर लेंगे। प्लस तुम्हारे ओवरवर्क को देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि तुम काफ़ी हेल्थी हो और तुम बीमार तो पड़ने वाले नहीं हो। और रही बात मेरी, तो मैं जल्दी बीमार होता नहीं हूँ। और वैसे भी हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए, हम दोनों एक दूसरे की केयर करेंगे। जिस पे एंजल बोलता है वेल तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, मुझे माफ़ करना पर पता नहीं क्यों बट मुझे जब से पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ये सब मेरे लिए काफ़ी नया है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ इससे एडजस्ट होने की, पर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और मुझे परमिशन भी चाहिए तुम्हें हक करने की। नेक्स्ट सीन में एंजल अपने फ़ोन पे देखते हुए यान को बताता है कि लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट से पानी और टॉयलेट पेपर खरीद रहे हैं। जिस पे यान बोलता है हा, लोग सच में बहुत डम है। और सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ एंजल बताता है अगले दिन से लोग वॉक पे बाहर बहुत कम निकलते थे और अभी भी लोग शॉप से टॉयलेट पेपर और वाटर खरीद रहे हैं। मुझे पता नहीं कि वो लोग इतने सारे टॉयलेट पेपर का आखिर करेंगे क्या। और उसके बाद मैं कभी भी शॉपिंग करने बाहर नहीं गया, पता नहीं क्यों बट मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वहाँ बहुत कम लोग थे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। मुझे याद है कि कई के-पॉप आइडल्स ऐसे ही मास्क लगा के बाहर घूमते हैं बट इसे यूज़ करने के बाद मुझे सच में ऐसा लगा कि ये काफ़ी फ़नी है। लकीली मुझे बहुत जल्दी पेमेंट करने का मौका मिल गया और मैं वहाँ से निकल पाया और उस टाइम पे मुझे काफ़ी कोल्ड फील हो रहा था जबकि बाहर का वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट था। और जब मैं सो रहा था तब सडनली मेरा कोल्ड बढ़ने लगा और ये जब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो मैं तुरंत उठ गया
और उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि ये कोई नॉर्मल कोल्ड नहीं है। मैंने अपनी मॉम से ओमेगा प्रेगनेंसी डिसऑर्डर को इनहेरिट किया है। प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो या ओमेगा, उसके सिम्टम्स काफ़ी सेम होते हैं। बट ओमेगा में ऐसे कुछ रेयर ओमेगा होते हैं जिनके पास ऐसे सिम्टम्स होते हैं, पर ये सारे बुरे नहीं होते। इनके वजह से ओमेगा के अंदर रेजिस्टेंस और ताकत मिलती है, बट इसके वजह से ओमेगा को गर्मी, ठंडी, एलर्जी या फिर फेरोमोन कंट्रोल से बाहर हो जाने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि काफ़ी अनाइंग होती है। जब मेरी मॉम के घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया था। और उस दिन मेरी मॉम जब सड़क पे जा रही थी तो उन्हें एक वेल्थी लेडी ने अपने घर पे काम पे रख लिया। और जब उन्होंने मेरी मॉम की कंडीशन देखी तो उन्होंने मेरी मॉम को विंटर के क्लोथ्स और एक वार्म रूम प्रोवाइड किया। बट अब चीज़ें डिफरेंट हैं क्योंकि मेरे पास ईयान है। बट इसका मतलब ये है कि हम दोनों को एक साथ सोना होगा। तभी ईयान की आवाज़ आती है, एंजल मैं आ गया। और एंजल सोचता है, तुम 2 पैरों वाले कॉटन कैंडी, इसमें 50% तुम्हारी गलती है। नेक्स्ट सीन में एंजल ये सारी बातें ईयान को बता दी होती हैं और ईयान बोलता है इसका मतलब है कि हमें साथ सोना होगा। जिस पे एंजल बोलता है हाँ, क्योंकि जब मैं सो रहा था तो मुझे काफ़ी कोल्ड फील हो रहा था और मैं इस तरह से काफ़ी अनकंफर्टेबल हूँ। ऐसा लगता है कि ये मैंने अपनी मॉम से इनहेरिट किया है और ये सिर्फ रात में ही होता है। और ईयान पूछता है लेकिन इससे तुम्हें कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है ना? जिस पे एंजल बोलता है नहीं, इससे कोई भी पेन नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें उनके बेडरूम का सीन दिखाया जाता है और एंजल सोच रहा होता है नर्वस मत हो, ये सिर्फ एक बेड है। अगर मैं अनकंफर्टेबल दिखूंगा तो इससे ईयान भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो मुझे नेचुरल एक्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेड पर होते हैं जहाँ एंजल ईयान से बोलता है क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों कैसे मिले थे? मुझे याद है कि मुझे शॉर्ट हेयर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट स्कूल में वो लोग इसे काटने के लिए इंसिस्ट करते थे। आई थिंक कि तुम्हें भी ये सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी। फर्स्ट सेमेस्टर में हम दोनों ही अलग अलग ग्रुप में थे। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम सबसे अच्छे से बातें कर रहे थे। जिस पे ईयान बोलता है हाँ, उस टाइम पे तुम बहुत सीरियस दिखते थे एंजल, और मैंने सोचा कि अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ। और मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब मुझे पढ़ा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं उस सेमेस्टर में अकेला था क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ने विड्रॉ कर लिया था। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ ईयान सोच रहा होता है डैम इट, मुझे तो इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तब मेरा ध्यान तुम्हारी ओर गया और हम देखते हैं कि ईयान सोचता है ओह, ये तो कॉलेज का सबसे स्मार्टेस्ट लड़का है, उसे जरूर इस बारे में पता होगा। बट क्या उससे पूछना सही होगा? इवन हम दोनों तो फ्रेंड्स भी नहीं है। अच्छा होगा कि मैं उससे पूछ ही लूँ। थोड़ा सा एम्बैरेस होना एग्जाम में फेल होने से ज्यादा अच्छा है। और वो एंजल से बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हैं? एक्चुअली ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है और आई एम सॉरी अगर मैंने आपको बॉदर किया हो तो, बट मुझे सच में काफ़ी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इससे किससे पूछूं। जिस पे एंजल बोलता है डोंट वरी, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ एंजल ईयान को देखते हुए सोच रहा होता है अगर ये सिचुएशन मुझे फेस करनी थी आखिर में आके तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये तुम थे। और ईयान सोच रहा होता है मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रहा था कि मैं तुम्हारी स्माइल देखना मुझे इतना क्यों पसंद है। एंजल, मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि कब तुम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि अब मैं तुम्हारे साइड रह के बस तुम्हारी स्माइल देखना चाहता हूँ। जब भी तुम सैड हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट बनना चाहता हूँ। शायद यही प्यार है एंजल, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। आई लव यू। और एंजल ईयान को देखते हुए बोल रहा है कॉलेज की बातों से मुझे याद आया, कॉलेज में तुम्हारा हेयर कट काफी अच्छा था। और ईयान सोच रहा होता है अब बस मुझे ये सोचना है कि कैसे तुम्हें अपने प्यार में गिराऊं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग पे जहाँ एंजल सोच रहा होता है प्रेगनेंसी के साथ भी सभी चीज़ें ठीक जा रही हैं, अभी तक तो किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई हैं और नेक्स्ट मंथ ही मेरा चेकअप है। और थोड़ा सा शाई होते हुए सोचता है और ईयान के साथ सोना भी उतना अनकंफर्टेबल नहीं है। और मैंने ये नोटिस किया है कि आजकल ईयान मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही नर्वस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये क्वारंटाइन और मेरी सिचुएशन को लेके काफ़ी वरीड होने की वजह से हो। बट सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे इस बात की है कि अब ईयान मुझे पहले से भी ज़्यादा अडोरेबल दिखने लगा है, या फिर हो सकता है कि और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है ईयान पे। हाँ, एंजल की बात बीच में काट दी उन्होंने, हो सकता है के बाद। और ईयान अपने बालों को देखते हुए सोच रहा होता है मैं अपने हेयर कट को कॉलेज की तरह कराना चाहता हूँ क्योंकि एंजल को ये काफ़ी पसंद है। बट मुझे नहीं लगता कि हेयर स्टाइलिस्ट मेरी ये बात समझ पाएगा एंड मैं होप करता हूँ कि एंजल को मेरा खरीदा हुआ गिफ्ट पसंद आए। नेक्स्ट सीन में एंजल को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन पर न्यूज़ देख रहा होता है। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और एंजल जब मुड़ के उस तरफ देखता है तो वहाँ ईयान होता है एकदम नए हेयर कट में
वो बोलता है एंजल मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और एंजल इयान को देखते हुए सोचता है वाह कि हेयर कट उस पे काफी अच्छा दिख रहा है, ये बिल्कुल कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है। क्या ये इसीलिए क्योंकि कल रात मैंने इस बारे में बात की थी। और वो यान से बोलता है तुम्हारा हेयर कट काफी अच्छा लग रहा है, तुम इसमें काफी क्यूट लग रहे हो। जिस पे यान बोलता है ओह थैंक यू, और सोचता है उसे ये पसंद आया। और एंजल यान के लाएगा गिफ्ट जो कि क्यूट सा टर्टल मग होता है। उसे देखते हुए यान से पूछता है आखिर तुमने इतना अडोरेबल मग कहाँ से ढूंढा। जिस पे यान बोलता है मैंने ऑनलाइन देखा था बट इस टाइम क्वारंटाइन की वजह से डिलीवरी बंद है, इसीलिए मुझे ये खुद बनाना पड़ा। और एंजल यान से बोलता है मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और यान कंटिन्यूअसली एंजल की तरफ देख रहा होता है और फिर शाय होते हुए सोचता है डैम वो कितना क्यूट लग रहा है। और इसी के साथ हम